हेलो स्टूडेंट्स, आज 22 मार्च 2019 है और आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर लेकर आए हूँ। जो लोग पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, डेली सबसे पहले करंट अफेयर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरह के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी इस तरह का वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आज के करंट अफेयर का PDF नीचे डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप डेली करंट अफेयर का PDF हमारे टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो का अंत में आपसे 2 क्विज करूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट में लिखना है और वीडियो देखने के बाद पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक्जिम बैंक ने किस देश को $800 मिलियन ऋण देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? मालदीव के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, यानी मालदीव को भारत का एक्जिम बैंक $800 मिलियन का ऋण देगा। एक्जिम बैंक जो है भारत का आयात निर्यात बैंक है। इसका फुल फॉर्म ही होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1982 को की गई थी। हेडक्वार्टर मुंबई में है। वर्तमान में एक्जिम बैंक के प्रबंध निदेशक हैं डेविड रस्किन्हा। मालदीव आंसर है, मालदीव के बारे में जान लेते हैं। ये है विश्व का मैप और यहाँ पे है मालदीव। छोटे छोटे आइलैंड में विभाजित है मालदीव। मालदीव की कैपिटल है माली। यहाँ के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सोली और यहाँ की मुद्रा का नाम है रुफिया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय निर्वाचन आयोग ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए विशेष व्यय पर्यवेक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया है? विशेष व्यय पर्यवेक्षक, इसे इंग्लिश में बोलेंगे स्पेशल एक्सपेंडिचर सुपरवाइजर। 2 लोगों को नियुक्त किया है, शैलेंद्र हांडा और मधु महाजन को। ये दोनों पूर्व IAS अधिकारी हैं, इसलिए ऑप्शन सी राइट आंसर। इसमें शैलेंद्र हांडा को महाराष्ट्र तथा मधु महाजन को तमिलनाडु में तैनात किया गया है। भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में जान लीजिए। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा हैं। चुनाव आयुक्त 2 हैं, अशोक लवासा तथा सुशील चंद्र। अगला क्वेश्चन है, चुनाव आयोग ने पहली बार ट्रांसजेंडर सामाजिक कार्यकर्ता गौरी सावंत को किस राज्य का चुनावी राजदूत नियुक्त किया है? महाराष्ट्र का। ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका। तो इस तरह से महाराष्ट्र में कुल 12 चुनावी राजदूतों में से एक ट्रांसजेंडर है और ये बनी है गौरी सावंत। महाराष्ट्र आंसर है, इसके बारे में जान लीजिए। सबसे पहले मैप देखते हैं। ये है महाराष्ट्र। कितने राज्यों से सीमा टच करती है? गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा, यानी 6 राज्यों से इसकी सीमा टच करती है। गठन हुआ था 1 मई 1960 को। क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरे नंबर पे, जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पे। साक्षरता दर है 82.34%। लिंगानुपात है 929। मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस। गवर्नर हैं C विद्यासागर राव। कैपिटल है मुंबई। लोकसभा सीट 48, राज्यसभा सीट 19, विधानसभा सीट 288, विधान परिषद भी यहाँ पर जिसकी सीट की संख्या 78 है। जिलों की संख्या 36 है। मुख्य न्यायाधीश हैं नरेश हरिश्चंद्र पाटिल। ये मुंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। लोक नृत्य है लावणी। नेशनल पार्क है चंदौली नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क तथा संजय गांधी नेशनल पार्क। डैम की बात करें तो कोयना डैम कोयना नदी तथा उज्जैनी डैम भीम नदी पर है। अगला क्वेश्चन है, कजाकिस्तान की संसद ने वर्तमान राजधानी अस्ताना का नाम बदलकर क्या रखने का फैसला किया है? तो इसका नाम बदलकर नूर सुल्तान रखने का फैसला किया है। ऑप्शन डी राइट आंसर। पूर्व राष्ट्रपति नूर सुल्तान नजरबायेव के सम्मान में यह फैसला लिया गया है, जिन्होंने हाल ही में 30 वर्ष के शासन के बाद राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था। नूर सुल्तान नजरबायेव जो हैं 1990 में कजाकिस्तान के राष्ट्रपति बने थे और हाल ही में इन्होंने 2019 में 2 से 3 दिन हुआ इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो पूरे 30 वर्षों तक यहाँ के ये राष्ट्रपति रहे थे नूर सुल्तान। तो इन्हीं के सम्मान में अस्ताना का नाम बदलकर नूर सुल्तान रखा जाएगा। कजाकिस्तान के बारे में जान लीजिए। मैप देखते हैं। ये वर्ल्ड का मैप और यहाँ पे है कजाकिस्तान। ये ग्रीन कलर में जो दिख रहा है यही है कजाकिस्तान। और यहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं कासिम जोमार्ट टोकायेव।
प्रधानमंत्री हैं अस्कर मामिन, मुद्रा का नाम है टेंगे। अगला क्वेश्चन है, कनाडा की संसद हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रवेश करने वाले पहले अश्वेत नेता कौन बने हैं? जगमीत सिंह बने हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर। ये भारतीय मूल के कनाडाई नागरिक हैं और ये कनाडा की संसद हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रवेश करने वाले प्रथम अश्वेत नेता बन गए हैं और ये न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं। ठीक है, न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता हैं जगमीत सिंह। कनाडा का बात चल गया है, इसके बारे में जान लीजिए। कनाडा नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है, ये पूरा ऑरेंज कलर में दिख रहा है, यही है पूरा कनाडा। कैपिटल है ओटावा, प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडेऊ, मुद्रा का नाम है कनाडियन डॉलर। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क की वैश्विक प्रसन्नता रैंकिंग 2019 में 156 देशों की सूची में भारत की रैंक क्या है? इसमें भारत 140वें स्थान पर है 156 देशों की सूची में। ठीक है, अच्छा पहले स्थान पे कौन है? पहले स्थान पे है फिनलैंड, नोट कर लीजिए। दूसरे स्थान पे है डेनमार्क और तीसरे स्थान पे है नॉर्वे। ठीक है, सबसे ज़्यादा खुश रहने वाले देशों की सूची में भारत 140वें स्थान पर है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत के जो भी पड़ोसी देश हैं वे बेहतर रैंक पे हैं, जैसे कि पाकिस्तान 67वें नंबर पे है, चीन 93वें नंबर पे है, नेपाल 100वें नंबर पे है, बांग्लादेश 125वें नंबर पे है और श्रीलंका 130वें नंबर पे है। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा किस नाम से भारत में ऊर्जा दक्षता में तेजी लाने के लिए एक राष्ट्रीय रणनीति दस्तावेज विकसित किया है? किस नाम से? इसका नाम है उन्नति। ऑप्शन सी राइट आंसर। उन्नति का फुल फॉर्म क्या है? नीचे लिख दिया हूँ, आप नोट कर सकते हैं। अनलॉकिंग नेशनल एनर्जी एफिशिएंसी पोटेंशियल, इसका फुल फॉर्म होगा। ठीक है, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो जो है यह ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, ऊर्जा मंत्रालय के मंत्री कौन है वर्तमान में? राजकुमार सिंह है, राज्य मंत्री हैं। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, इसकी स्थापना 2002 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा विश्व में पानी की स्थिति के बारे में जारी की गई वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? यानी इस रिपोर्ट का क्या नाम है? लिविंग नो वन बिहाइंड। ठीक है, इसका नाम है ये लिविंग नो वन बिहाइंड। तो इस नाम से रिपोर्ट जारी किया है यूनेस्को ने। इस रिपोर्ट के अनुसार पूरे विश्व का 4.3 बिलियन लोगों के पास स्वच्छ पानी की सुविधा नहीं है। इसी रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि विश्व के 1/3 लोग ग्रामीण क्षेत्रों में बेहद गरीबी की हालत में रह रहे हैं। ठीक है, एक और रिपोर्ट है, विश्व के 18.8 मिलियन लोग अचानक शुरू हुई आपदाओं के चलते विस्थापित हुए हैं और इसका मुख्य कारण है जलवायु परिवर्तन। यूनेस्को के बारे में जान लीजिए। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को की गई थी, लेकिन यह प्रभाव में आया था 4 नवंबर 1946 को। हेडक्वार्टर पेरिस में है। महानिदेशक हैं आंद्रे एजोले। सदस्य देशों की संख्या 193 है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ श्रीलंका में तेल रिफाइनरी बनाने के लिए 3.85 बिलियन डॉलर के लिए समझौता किया है? ओमान के साथ समझौता किया है, यानी भारत और ओमान मिलकर श्रीलंका में एक तेल रिफाइनरी स्थापित करेंगे। 585 एकड़ में यह रिफाइनरी स्थापित किया जाएगा और 2 लाख बैरल प्रतिदिन उत्पादित करने का लक्ष्य रखा गया है। अब श्रीलंका और ओमान, इन दोनों देशों के बारे में जान लीजिए। ये है विश्व का मैप और यहाँ पे है ओमान। पिंक कलर में जो दिख रहा है यही है ओमान। और श्रीलंका तो आप लोग जानते ही हैं, यहाँ पर है श्रीलंका। श्रीलंका और भारत के बीच में ही पाक स्ट्रेट है। तो इस साइड में पाक स्ट्रेट है और नीचे की साइड में मन्नार की खाड़ी है। श्रीलंका की कैपिटल है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। यहाँ के राष्ट्रपति हैं मैत्रीपाला सिरिसेना। प्रधानमंत्री हैं रानिल विक्रमसिंघे
और श्रीलंका की करेंसी का नाम है रूपी। ओमान के बारे में जानिए, इसकी कैपिटल है मस्कट, प्राइम मिनिस्टर हैं काबूस बिन सैद अल सैद और मुद्रा का नाम है रियाल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न फिक्की पिकअप कॉन्फ्रेंस के दूसरे संस्करण में इनोवेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा एनालिटिक्स श्रेणी में किस कंपनी ने फिक्की पुरस्कार 2019 जीता है? वाइमो ने जीता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका। वाइमो इंटरप्राइजेज को फील्ड समाधान के साथ उच्च बिक्री उत्पादकता प्रदान करता है। इससे पहले इसे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा एम्पावरिंग एम्प्लॉयज इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस श्रेणी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ऑल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है वाइमो को। अब फिक्की के बारे में जान लीजिए। फिक्की का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसकी स्थापना 1927 में की गई थी। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं संदीप सोमानी, उपाध्यक्ष हैं उदय शंकर और महासचिव हैं दिलीप चेनोय। तो यह था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए कल के क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन था, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने किस राज्य के उडुपी में पावर प्लांट को लेकर अदानी समूह पर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? सभी लोगों ने आंसर सही दिया था, कर्नाटक इसका सही उत्तर था। दूसरा क्वेश्चन था, अबूब शेहर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? कुछ लोगों ने मिस्टेक किया था। अबूब शेहर वन्यजीव अभयारण्य जो है ये हरियाणा में है। चलिए अब आज का क्वेश्चन करता हूँ, जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट में लिखना है। पहला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस कब मनाया जाता है? दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य की सीमा छत्तीसगढ़ से नहीं लगती? दोनों का आंसर नीचे कमेंट में लिख दीजिए। और जो लोग पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं, इसी तरह से डेली, वीकली और मंथली करंट अफेयर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा।